कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शाम से, जब एक छोटे से गांव में लालटेनें चमक रही होती हैं और हरी भरी पहाड़ियों के बीच लोग सुकून से रहते हैं। तभी अचानक काले बादल गांव के ऊपर छा जाते हैं और विलेजर्स घबरा जाते हैं। चारों तरफ फुसफुसाहट फैल जाती है। एक भयानक साया राक्षस रात को आता है और सबको डराता है। जैसे ही गांव वाले उम्मीद खोने लगते हैं, वहां दो नायक पहुंचते हैं। राइटो, जो ऊर्जा से भरा हुआ है और जिसके हाथों से बिजली की चिंगारियां चमक रही हैं, और शिरो, शांत और समझदार, जिसकी हथेलियों से ठंडी बर्फ की क्रिस्टल झिलमिला रही है। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और जोर जोर से जयकार करते हैं। लेकिन वे साथ ही उन्हें चेतावनी भी देते हैं, ये राक्षस अलग है। ये पंजों या आग से हमला नहीं करता। ये तुम्हारे डर को पहचानता है और उसे हकीकत में बदल देता है। राइटो और शिरो गांव के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां डरे सहमे चेहरे और कांपती आवाजें उनका स्वागत करती हैं। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, ये रात को आता है, ये तुम्हारे सबसे गहरे डर को जानता है, कोई भी इससे नहीं बच पाता। राइटो हमेशा की तरह निडर और शरारती अंदाज में आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और अपनी उंगलियों से बिजली की चिंगारियां चमकाता है। वो हंसते हुए कहता है, एक विशाल साया राक्षस? अरे, ये तो मेरे लिए बस वार्म अप है। शिरो, शांत और गंभीर, भूं सिकोड़ता है और उसकी हथेलियों से ठंडी धुंध फैलती है। वो धीरे से कहता है, इतना आसान मत समझो राइटो। अगर ये डर का इस्तेमाल करता है तो ये लड़ाई साधारण नहीं होगी। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। उनकी केप हवा में लहराती है और ठंडी रात में उनका संकल्प और भी मजबूत दिखता है। जैसे जैसे राइटो और शिरो धुंध से भरे जंगल के भीतर गहराई तक बढ़ते गए, हवा और ठंडी और भारी होती चली गई। अचानक जमीन उनके पैरों तले कांप उठी और अंधेरे से एक विशालकाय राक्षस उभरा। उसका शरीर घूमते हुए काले धुएं से बना था और उसकी जलती हुई लाल आंखें पेड़ों से भी ऊंचाई पर चमक रही थी। उस दैत्य ने डरावनी दहाड़ लगाई, जिसकी गूंज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन हमला करने के बजाय उसने अपने पंजे फैलाए और कुछ और भी भयावह किया। उसने भ्रम पैदा कर दिए, ऐसे भ्रम जो सीधे उनके दिल के डर से निकले थे। राइटो ने देखा कि उसकी अपनी बिजली काबू से बाहर हो गई है, गांव को जला रही है और सब कुछ नष्ट कर रही है। उसके हाथ कांप उठे और चिंगारियां बेकाबू होकर इधर उधर फैलने लगी। वहीं शिरो की आंखें दहशत से फैल गईं जब उसने खुद को ठोस बर्फ की कैद में जकड़ा हुआ पाया, अकेला और असहाय, किसी को भी बचाने में असमर्थ। ये भयावह दृश्य उन्हें जंजीरों की तरह बांध रहे थे। पहली बार दोनों भाई ठिठक गए, हिल तक नहीं पाए, और उस साया राक्षस की गूंजती हुई हंसी रात के अंधेरे में गूंजती रही। साया राक्षस राइटो और शिरो के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी जलती हुई लाल आंखें सीधे उन पर टिक गई थी। ठंडी फुसफुसाहट में उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा डर हूँ। राइटो ने दांत पीसते हुए बिजली की चमक को बुलाया और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और चिंगारियां मारने से पहले ही बुझ गईं। शिरो ने बर्फ का तीर तैयार किया और सावधानी से निशाना लगाया, लेकिन वह अपने हाथों से बाहर निकलते ही टूट गया। दोनों भाई थक कर घुटनों के बल गिर पड़े और गांव वाले दूर से चिंतित नजरों से उन्हें देखते रहे। राइटो की आवाज कांपते हुए निकली, क्यों इतना भारी है? शिरो ने गहरी सांस लेते हुए भाई की ओर देखा और धीरे से कहा, ये राक्षस नहीं है, ये हमारा डर है जो हमें नीचे खींच रहा है। उसी पल दोनों भाइयों ने महसूस किया कि असली बोझ सामने खड़े जीव से नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों में छिपे डर से था। जैसे ही साया राक्षस उनके ऊपर मंडराता रहा, राइटो और शिरो अचानक अपने अतीत की यादों में खो गए। राइटो के मन में बचपन की यादें चमकने लगी। वो छोटा लड़का किसी आसान काम में असफल होकर कांप रहा था, दूसरों को निराश करने के डर से डरते हुए। शिरो की यादों में वो खुद बचपन में दिखाई दिया, चिंतित और भयभीत, उन लोगों को निराश करने के डर से जो उस पर भरोसा करते थे। आवाज में नरेटर ने धीरे से कहा, सबसे ताकतवर नायक वे नहीं होते जो कभी डरते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं। शिरो ने राइटो का हाथ मजबूती से थाम लिया और शांत आवाज में कहा, आओ इसे साथ में सामना करें। दोनों ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और डर को महसूस किया, भागने के बजाय उसे अपनाया। धीरे धीरे उनकी हिम्मत से एक चमकदार आभा उनके चारों ओर फैल गई और साया राक्षस दर्द में करा उठाया। उसके धुएं जैसे शरीर में दरारें आने लगी, भ्रम कमजोर होने लगे और वह राक्षस जो कभी इतना डरावना था, धीरे धीरे टूटने लगा, न बाहरी ताकत से, बल्कि भाइयों के अपने दिलों में छिपी साहस से हराया गया। दृश्य 5, सच्ची जीत। अपने दिलों को मजबूत कर और डर का सामना करके राइटो और शिरो धीरे धीरे उठ खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रखा और पूरी ताकत से एक साथ चिल्लाए, अब हमें कोई डर नहीं है। उसी पल उनकी शक्तियां पहले से कहीं अधिक चमकने लगी। राइटो की सुनहरी बिजली चमकदार लपटों की तरह फूट पड़ी, जबकि शिरो की नीली बर्फ तेज रोशनी में जगमगाने लगी। दोनों की शक्तियां मिलकर आसमान में घूमी और एक अद्भुत तूफान बन गई, बर्फीली क्रिस्टल रोशनी और चमचमाती बिजली का चमत्कारी संगम।
ये तूफान सीधे साया राक्षस से टकराया और जोरदार धमाके के साथ उसका धुंधला शरीर टूटकर लाखों रोशनी की चमकती किरचियों में बिखर गया, जो आकाश में तारों की तरह फैल गईं। गांव पर छाई अंधेरी परत हट गई, लालटेनें फिर से गर्म रोशनी में जगमगाने लगी और हवा हल्की व मुक्त महसूस होने लगी। गांव वाले छिपने की जगहों से बाहर आए और खुशी से तालियां बजाते हुए जोर जोर से चिल्लाए। राइटो ने गर्व से मुस्कुराया, शिरो ने शांत भाव से संतोष की सांस ली और दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये जानते हुए कि उन्होंने जीत सिर्फ राक्षस पर नहीं बल्कि अपने ही डर पर हासिल की है। अंत जैसे ही आखिरी चमकती रोशनियां रात के आसमान में खो गईं, राइटो और शिरो गांव के बीच खड़े थे। चारों ओर से तालियां और खुशियों की आवाजें गूंज रही थी। राइटो ने मुस्कुराते हुए सिर खुजलाया और हल्की हंसी के साथ बोला, वाह, मुझे लगा खलनायकों से लड़ना मुश्किल है, लेकिन अपने आप से लड़ना उससे भी कठिन है। शिरो ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, और यही हमें असली नायक बनाता है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और गर्व से हाई फाइव किया। उनकी हंसी गांव वालों की तालियों के बीच गूंज उठी। लालटेन की गर्म रोशनी में गांव वालों की मुस्कान और भी चमक उठी। तभी कथावाचक की आवाज सुनाई दी, याद रखना नायकों, सबसे भारी बोझ डर है, लेकिन तुम हमेशा उससे मजबूत हो। धीरे धीरे दृश्य बदलकर एक रंग बिरंगे आउटरो स्क्रीन पर गया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, राइटो और शिरो के और रोमांचक कारनामों के लिए सब्सक्राइब करें।